मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ में 8वां अधिकार है उपदेश का स्वरूप, और इसमें अनुयोगों के व्याख्यान के विधान के अंतर्गत द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान ये विषय चल रहा है। देखो यहाँ इसमें 2 पैरा हो गए थे, अब तीसरा पैरा है 284 पेज पर। 284 पेज पर नीचे से दूसरा पैरा तथा द्रव्यानुयोग में मिल गया सबको। अध्यात्म उपदेश की प्रधानता को वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। ये परसों ये भी हो गया था शायद, चलिए एक बार अपन याद कर सकते हैं। देखो धर्म का जो कथन किया गया है तो 2 प्रकार से, एक तो जो वास्तव में धर्म नहीं है उसको धर्म कहना, ठीक है, वो तो उपचार कथन है, उसे व्यवहार धर्म कहते हैं, क्योंकि वो धर्म नहीं है, व्यवहार में से उसे धर्म कहा जाता है, इसलिए व्यवहार धर्म ऐसा कहा जाता है। और दूसरा निश्चय धर्म है, और वो निश्चय धर्म आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, उसको निश्चय धर्म कहते हैं। और चूंकि ये धर्म आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, तो इससे ही पता चलता है कि इसमें आत्मा की मुख्यता है। और व्यवहार धर्म में अशुभ को त्यागो, शुभ को करो, इसकी मुख्यता है ना, इसमें आत्मा की मुख्यता नहीं है। क्या कहा बोलो ओम प्रकाश? आत्मा की मुख्यता व्यवहार धर्म में आत्मा की मुख्यता नहीं है। किस प्रकार से नहीं है कि जो निश्चय धर्म है, सच्चा धर्म है, वो आत्मा को प्रकट होता है, लेकिन आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है आत्मा को, ठीक है। आत्मा स्वयं अपने आत्मा का, अपने स्वभाव का आश्रय करे तो उसे निश्चय धर्म प्रकट हो। और निश्चय धर्म क्या है? निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये निश्चय धर्म है। आगे समझ रहे? और ये व्रतशील संयमादिक ये आत्मा के आश्रय से नहीं होते। जैसे निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वे आत्मा के आश्रय से होते हैं, वैसे ये जो व्रतशील संयमादिक भाव यद्यपि हैं आत्मा की अवस्थाएं, वे भी व्रतशील संयमादिक भाव क्या है? आत्मा की अवस्थाएं हैं, लेकिन वो विभाग रूप परिणाम है आत्मा के। व्रतशील संयमादिक शुद्ध भाव रूप परिणाम है, तो वे आत्मा के आश्रय से नहीं होते। जब ये आत्मा का आश्रय छोड़ता है, ठीक है, और पर का आश्रय करता है। पर का आश्रय कैसे करता है? कि देव के स्वरूप का आश्रय करेगा, शास्त्र का आश्रय करेगा, गुरु का उपदेश सुनेगा, तो ये पर का आश्रय हो गया ना।
अथवा तो अन्य जीवों का आश्रय करता है। अन्य जीवों को कैसे आश्रय करता है? उन्हें उपदेश देने के लिए, उनके प्रति दया का भाव, उनके प्रति दया का भाव आना, तो ये सब क्या हो गया? पर का आश्रय है। तो पर के आश्रय से जो होता है वो व्यवहार धर्म है, और जो स्व के आश्रय से होता है वो निश्चय धर्म है। तो निश्चय धर्म में आत्मा की मुख्यता है, इसलिए जिसमें आत्मा की मुख्यता है उसमें उसका जो उपदेश है उसमें अध्यात्म की मुख्यता है। ये पहला वाक्य पढ़ाना मन ने, द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है, ठीक है ना? तो उसमें उसकी प्रधानता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वृद्धि सीमादिक की प्रधानता नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि द्रव्यान योग में उसका निषेध भी करते हैं कि ये धर्म नहीं है। निषेध करना माने क्या? ये धर्म नहीं। व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं ना, तो निषेध करने का मतलब क्या है कि ये धर्म नहीं है, इसके आश्रय से धर्म नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो यथार्थ में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष के कारण है, उनका कारण ये व्यवहार धर्म नहीं है, ऐसा वहाँ निषेध करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? काय में? द्रव्यान योग के ग्रंथों में, द्रव्यान योग के ग्रंथों में अध्यात्म की प्रधानता है, आत्मा की प्रधानता है, उस प्रधानता से उपदेश दिया गया है, और व्यवहार धर्म का वहाँ निषेध करते हैं, ऐसा आशय है। और ये सच्ची बात है, इसमें झूठी बात तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार धर्म है उसका फल संसार है। क्या है? संसार। ओम प्रकाश समझ में आया नहीं आया? क्या है? संसार है। क्यों संसार है? क्योंकि उससे बंध होता है कर्मों का, और कर्मों का बंध होगा तो कर्म का फल संसार में तो मिलेगा ना, उसका फल मोक्ष तो होएगा नहीं, इसलिए उसका निषेध करते हैं। कहाँ? द्रव्यान योग के ग्रंथों में ऐसा विधान है उपदेश करने का, द्रव्यान योग के ग्रंथों का। आगे कहते हैं, देखो, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, ठीक है, आत्मानुभव का उपाय नहीं करते। आत्मानुभव का उपाय का मतलब स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय में भी विशेष तौर पर द्रव्यान योग का स्वाध्याय करना। देखो क्यों करना, अन्य ग्रंथों का क्यों नहीं करना? क्योंकि अन्य ग्रंथों में भेद विज्ञान की बात नहीं की गई है, अध्यात्म की बात नहीं की है, आत्मा की मुख्यता नहीं है उनमें, अन्य अनुयोगों में। प्रथमान योग में, करणान योग में, चरणान योग में, इनमें आत्मा की मुख्यता है क्या? नहीं की गई है। समझ में आया ना? तो काय में की गई है? आत्मानुभव का उपाय काय में बताया गया है? हाँ, चरणान योग में, प्रथमान योग में, करणान योग में आत्मानुभव का उपाय नहीं बताया गया है, आत्मानुभव का स्वरूप नहीं बताया गया है। आत्मानुभव का आधार जो आत्मा है उसका स्वरूप नहीं बताया गया है मुख्यता से।
गौण रूप से कहीं कहीं आया है, वो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यता से नहीं बताया। इसलिए उनका स्वाध्याय करने से जीव को आत्मानुभव का उपाय नहीं हो सकता। बोलो। ऐसा बोलते हैं विचारों ने और वीतराग का कहीं हाँ, पोषण करते हैं। बिल्कुल बराबर है, लेकिन वो वीतरागता का पोषण करते हैं, वे तो करते हैं, पर तुम्हारी समझ है क्या उसमें से वीतरागता? वीतरागता तो तुम्हारे होगी ना, है? तो तुम्हारे वीतरागता होए तो वो पढ़ोगे आप, तब उसको वो पोषण करेगा आपकी वीतरागता का। वीतरागता हो तो सही, वो पोषण कब करेगा? वीतराग का होगी। अब हमारे तो वीतरागता है नहीं, हमारे तो एकांत राग चल रहा है, तो वे काय का पोषण करेंगे? उसमें राग की बातें पकड़ लेंगे। उनको पढ़ पढ़ के राग जैसे ही तो करेंगे। समझ गए ना? और वो वीतरागता कैसे होगी? वो अध्यात्म के शास्त्रों से। उनका पढ़ने का, सुनने का, अध्ययन करने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन मुख्यता किसकी होनी चाहिए? आत्मा ये बात, मुख्यता द्रव्यानुग के शास्त्रों की होनी चाहिए। देखो, एक दोहा पहाड़ो नाम का ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है, अंतो नत्थ सुईन कालो थो वे अम्ब दुम्बेया। इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों का तो पार नहीं है। अंतो नत्थ सुईन, इनका तो पार नहीं है। कालो थो, काल थोड़ा है, सुना है क्या पहले? नहीं सुना। कालो थो माने काल थोड़ा है, समय थोड़ा। अपने पास इस आत्मा के पास ये शास्त्र पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए, उसका उपाय जानने के लिए कितना काल है? थोड़ा काल है, ज़्यादा काल ही नहीं। और वे अम्ब दुम्बे है, और हमारी जो बुद्धि है वो बहुत हीन है, थोड़ी है कि नहीं है? तम्मा नवर सीखियतम, इसलिए केवल उतना सीख लो। जितना प्रयोजन। हाँ जी, जम जर मरणम खयम कुणदी, कि जिससे जरा मरण का नाश हो जाए, जन्म जरा मरण का नाश हो जाए, तो जितना सीख लो। समझ में आया ना? और देखो, पंडित जी साहब ने इसमें 292 पेज पर एक प्रश्न डाला है इसी में, इसी अधिकार में। दो सौ 292 पेज पर लास्ट में, बिल्कुल अंत में, जो 2 लाइनें लिखी हैं। कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानुग रूप अध्यात्म उपदेश है, वह तो उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। आज भी कह रहे हैं, और 250 वर्ष पहले भी कहते थे ये बात। अरे ये तो मुनियों को पढ़ने के शास्त्र हैं, समय सार तो मुनियों को पढ़ने के शास्त्र हैं। निचली दशा वालों को तो व्रत संयमादि का ही उपदेश देना योग्य है। तो उसका उत्तर दिया, देखो, उनसे कहते हैं, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक होता है, फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है।
है, समझ में आया ना। और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। तो श्रद्धान कैसे होगा? हाँ, ये बात है, उससे होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके वृत्ति हो। समझ में आया ना? बस मुझे इतना बताना था। इसलिए मैंने यहाँ क्या कहा, देखो, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, तो आत्मानुभव का उपाय क्या है? आत्मानुभव का उपाय भेद विज्ञान, अभी जो पढ़ा हमने, और भेद विज्ञान का उपाय द्रव्यान योग के शास्त्रों का अभ्यास करना। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने दूसरे शास्त्रों का वो अभिनय कर दी, उससे कोई अभिनय हो गई हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? हमारे तो सभी ग्रंथों का आदर है ना, सम्मान है, विनय है उनका, उनकी सबकी। लेकिन हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? द्रव्यान के शास्त्रों से सिद्ध होगा। कालो थो व्यमुदुम्य, थोड़ा काल है और हमारी बुद्धि कमजोर है, हमें क्या करना चाहिए? ये भेद विज्ञान करना चाहिए। और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्म अनुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयमादिक का हीनपना प्रकट करते हैं। हीनपना प्रकट करने का मतलब कि भाई देखो, तुम बिना सम्यक दर्शन के इनसे तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। समझ में आया ना? देखो, सम्यक दर्शन के बिना वास्तव में जीव की कसाई भी मंद नहीं होती है भैया। क्या कहा? नहीं आया समझ में? सम्यक दर्शन के बिना जीव की कसाई मंद नहीं होती है, क्योंकि अंदर में चेतन स्वरूप वस्तु सत्स्वरूप है कि नहीं है? तो मैं कई बार ये बात बताता हूँ। तो इसको न तो ये कि कोई भी जीव हो जगत में, किसी भी गति का हो, न तो उसे एकांतता अशुभ भाव ही चल रहे हो, ऐसा नहीं है इसमें कि अशुभ ही चल रहा है। अशुभ ना नरक का नार की, उसको भी हमेशा अशुभ भाव नहीं चलता है। ये नियम है, एक अंतर्मूर्त में भाव पलटता ही पलटता है। तो अशुभ से शुभ होगा ही होगा, और शुभ से फिर अशुभ होगा ही होगा। तो मुझे शुभ और अशुभ चल रहा है, तो वो तो अपने आप ही चल रहा है ना, उसमें ये क्या करे? तो जान है केवल, मतलब ये चाहे कि मैं अशुभ छोड़ दूं और शुभ करूं, तो कर सकता है क्या? नहीं। कि मेरे अशुभ नहीं हो, अशुभ नहीं हो, अशुभ। इसका मतलब है कि मैं अशुभ छोड़ करके और शुभ भाव नहीं कर सकता। आगे से और सम्यक दर्शन होगा तो अशुभ अपने आप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? और तभी तो शुभ होगा ना। सम्यक दर्शन के बिना अशुभ नहीं छूटता है। और ये अज्ञानी क्या मानता है कि बाहर का क्रियाकांड करो, इससे शुभ भाव होता है, इससे शुभ भाव होता है, इससे पुण्य का बंध होता है। तो बिल्कुल विपरीत बुद्धि उसकी चलती है। उल्टी मानता है। हाँ जी, हाँ जी, है? मतलब अपनी ही वो बुद्धि है ना, अपन ने यथार्थ ने समझे ही नहीं। अपनी तो ये मान रहे हैं कि ये क्रिया करें, ये क्रिया करें, ये क्रिया करें, इससे शुभ भाव होगा, इससे पुण्य मिलेगा, इससे पुण्य मिलेगा। पर ये पुण्य पाप करना तेरे अधीन नहीं है भैया। कैसे समझाएं तुझे? वो क्रिया के भी अधीन नहीं है।
वहाँ क्रिया करने का निषेध नहीं है, लेकिन ये क्रिया में ऐसा उलझता है कि ये आत्मानुभव की बातें ही नहीं करता है, और श्री गुरु उसको क्या कराना चाहते हैं? आत्मनिर्भर। क्योंकि यही इसके कल्याण का एकमात्र रास्ता है, दूसरा वो और कोई मार्ग है ही नहीं, रास्ता ही नहीं, क्या करो। इसलिए द्रव्यान योग में उसका निषेध करते हैं कि क्रिया करते हैं, वहां से उदासीन करते हैं उसे। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, वहां ऐसा आशय नहीं है कि क्रियाकांड छोड़ें और पाप में लग जाए। तो मतलब क्रियाकांड भी नहीं छुड़ाया, लेकिन उससे उदासीन किया, क्रियाकांड छुड़ाया नहीं है। परसों अपन ने बात की थी, ये स्वाध्याय भी तो क्रियाकांड में नहीं आता है, ये समझना समझाना ये क्रियाकांड में नहीं आता है क्या? वहाँ जो है, वहाँ भगवान की पूजा करते हैं तो एक भक्त और दूसरे भगवान है क्या नहीं है, और यहाँ एक वक्ता और ये श्रोता, ये भी है क्या नहीं? तो ये क्रियाकांड हुआ क्या नहीं हुआ? जैसे वहाँ वो क्रियाकांड है, ऐसे यहाँ क्रियाकांड है। और ये शुद्ध भोजन करना, ये फलाना करना, अरे भैया ये जैनी का सदाचार है, इसमें क्या है? तो जैनी कहीं यहाँ शुद्ध भोजन करते हैं, जैनी को करना चाहिए शुद्ध भोजन, तो इस शुद्ध भोजन में कौन सा वो धर्म हो गया? नहीं आया क्या? शुद्ध भोजन करने में कोई धर्म है क्या? नहीं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव। नहीं, मतलब भगवान की विनय करना, स्वाध्याय करना, इसको तो व्यवहार धर्म अपन कहें, लेकिन शुद्ध भोजन करने में, बाजार का नहीं खाने में, दिन में खाना खाने में, रात में खाने का त्याग करना, इसमें धर्म क्या है? ये तो हमारा सदाचार है, ये हमारी पहचान है ये, और हमें अपनी पहचान की रुचि नहीं हो। हमने जो कुल पाया है तो उसमें भाई मुसलमान हो, 5 बार नमाज नहीं पढ़े तो मुसलमान काहेगा? 5 नहीं तो 3 बार तो पढ़े तो मुसलमान कहा जाए। और जैनी हो और रात में खाए, अनछना जल का सेवन करे और कुछ भी खाए उल्टा सीधा, तो कभी भी खाए, कहीं भी खाए, तो जैन कैसा? ये मुसलमान ही कहते हैं ये बात है, वो मुसलमान कैसा जो 5 बार 3 बार नमाज नहीं पढ़े? तो वो उसके कुल की पहचान है, ये हमारे कुल की पहचान है। तो जो कुल की पहचान है उस धर्म कैसे हो गया? अगर कुल की पहचान हो तो उसको भी धर्म होना चाहिए। कुल अपेक्षा से पढ़नी, सब लिखा कि नहीं लिखा है इसमें अपन ने पढ़ा हुआ? कुल अपेक्षा से वो अपने कुल का पालन कर रहा है ना, तो वो धर्म हो गया कि नहीं हो गया? और हम अपने कुल की परंपरा का पालन कर रहे हैं, खाने पीने में, उठने बैठने में, तो हमारा धर्म हो गया। तो हमारा उसमें धर्म हुआ, उसका उसमें धर्म हो गया, वो अपने लिए धर्मात्मा हो गया, हम अपने लिए धर्मात्मा हो गए, तो सब दोनों धर्मात्मा हो गए ना, हो सकते हैं। न वो धर्मात्मा है, न हम धर्मात्मा है, इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। बाकी और उपवास आदि करना तो भैया वो शरीर की शक्ति के अनुसार उपवास आदि वगैरह किए जाते हैं, और उससे भी उपवास आदि करे और कसायों की मंदता नहीं रहे तो वे उपवास आदि भी किस काम की? नहीं आया समझ? हम उपवास तो करें और उपवास करें, फिर जैसे तैसे काल अपन निकालें। हाँ है कि भैया ये कब दिन निकले और कब दूसरा दिन होए और कब भोजन मिले। तो बहुत टाइम देर में निकलता है। तो उसमें कैसे धर्म होएगा? तो वही लगा है। इसलिए आत्मानुभव करने से ही अपने आप अशुभ का त्याग होता है, परिणामों में कसाई की मंदता अपने आप होती है, वो करनी नहीं पड़ती है। और जब कसाई की मंदता होती है तो बाहर की क्रिया भी स्वयं सुधरती है। ये तो पहले आ गया ना, तो 179 पेज पर
वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन, माने ये द्रव्यान योग के उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, बल्कि शुद्ध में लगाने का है, शुद्धोपयोग प्राप्त करने का है। शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का भी निषेध करते हैं, ऐसा है। देखो अब आगे कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, और नहीं तो पुण्य होए तो और पाप होए तो क्या अंतर पड़ता है। माने हम पाप करें तो और पुण्य के कार्य करें तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा। ऐसा कोई कहे, ऐसा उसमें से छल ग्रहण करे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्या छल ग्रहण करे कि भैया इसमें तो पुण्य पाप को समान बताया है, पुण्य में रहो या पाप में रहो। हाँ, तो इसका मतलब हम चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, पाप के कार्यों में लगे रहें तो। द्रव्यानुग पढ़ने वाले हैं ना हम तो, और उसमें पुण्य पाप को समान बताया है, और उसको समान बताने के लिए समय साहब जी शास्त्र में तो पुण्य पाप अधिकार पूरा एक अलग से लिखा गया है। लिखा है कि नहीं लिखा है? 20 गाथाएं हैं उसमें पूरी। तो ऐसा यहाँ प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं। देखो इसका समाधान काफ़ी लंबा है और 3 पैरा लिखे हैं पंडित साहब ने इसके समाधान में। उत्तर, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट और चांडाल समान कहे हैं। जाट भी शूद्र और चांडाल भी शूद्र, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। चांडाल है सो अस्पर्श है। अस्पर्श का अर्थ जानते हो? स्पर्श करने योग्य नहीं। हाँ, छूने योग्य नहीं। वो छू जाए तो अपन घर पे जा कर के नहाते धोते हैं। आजकल तो ये सब परंपराएं खत्म हो गई, क्योंकि ये चीज़ें सब बनी नहीं पा रही हैं, पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, एक ही टेम्पो में बैठ के जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पहले पहनावे से पहचान होती थी, अब तो पहनावा भी कोई जीन्स और वो टी शर्ट वो पहन रहा है, और जीन्स और टी शर्ट अपन ने पहन रखी है। कैसे पहचान होगी? वह अस्पर्श है, यह स्पर्श है, माने जाट है वो स्पर्श है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य और पाप समान है। क्या कहा? पुण्य और पाप समान है। हाँ बंध के पेक्षा। हाँ, बंध की अपेक्षा माने पाप भाव भी बंध का कारण है और पुण्य भाव भी बंध का कारण है। बंध का कारण का अर्थ क्या होता है? संसार का कारण। संसार में ही रहेगा ना उसके फल में जी, मोक्ष में तो जाएगा नहीं, इसलिए समान कहा है। परंतु जाट और चांडाल की तरह पाप से पुण्य कुछ भला है, कुछ अच्छा है। कैसे कि पाप तो तीव्र कसाय रूप है और पुण्य मंद कसाय रूप है। बोलो, जीव का जो परिणाम तीव्र कसाय रूप होता है उसको पाप कहते हैं,
और जो परिणाम मंद कसाय रूप होता है उसे पुण्य कहते हैं। इसका मतलब बाहर की क्रिया का नाम पुण्य पाप नहीं है, वो कहा जाता है उपचार से अलग बात है। जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते हुए उसको पुण्य की क्रिया कही जाएगी ना। वो क्यों? क्योंकि वो जीव के कसाय की मंदता का निमित्त हो सकता है, लेकिन वो जीव की कसाय मंद हो तब तो वो निमित्त होएगा ना, नहीं आएगा। और वो कब होएगा कि जब भगवान के स्वरूप का विचार करें, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा उपयोग लगे, हम उसको समझने का प्रयत्न करें तो कसाई की मंदता है। और अगर हम उसका समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी तेजी से सर 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 चल रही है वो है, और उपयोग कहीं और घूम रहा है, तो वो तीव्र कसाई है। तो वो तो तीव्र कसाय है। कोई महिला आवे और पूजा कर रही हो और वो ध्यान आ जाए घर का है किसी बात का, तो वो मंद कसाय रहेगी, तीव्र कसाय रहेगा। इसलिए वो क्रिया का नाम पुण्य पाप नहीं है वास्तव में, वो तो उपचार से कहा जाता है। जीव का जो भाव मंद कसाय रूप हो उसका नाम पुण्य भाव है, और तीव्र कसाय रूप हो उसका नाम पाप भाव है। और कोई पाप भाव ये जीवों को मार दिया, ये कर दिया, उससे नहीं है, अंदर परिणाम है। हाँ जी। लेकिन हमें देवशास्त्र गुरु की आराधना में जो चित्त लगता है वो पुण्य भाव का कारण है, और बाकी सब काय में कारण है, सब तीव्र कसाय रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? सब पाप रूप है। अरे ये रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी है ना, इसमें तो ये कहा कि सबसे कम पाप क्या है, जगत में सबसे छोटा पाप क्या है, तो उसमें उसकी परिभाषा दी है। सबसे छोटा पाप क्या? न्याय पूर्वक आजीविका करके उससे जो धन कमाया उससे अपने भोजन सामग्री को जुटा करके और प्रासुक भोजन करना, वो सबसे छोटा पाप है। ऐसा लिखा है उसमें। और जगत ये मानता है मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैंने ये शुद्ध भोजन कर दिया, मैं फलाना कर दिया। कोई पाप बोलने इसलिए मैंने कहा देवशास्त्र गुरु की आराधना में जो उपयोग लगता है, ये जो अपन यहाँ समझ रहे हैं ना, ये शास्त्र की आराधना ये है। ये अर्घ चढ़ा गए तो वो बोलते हैं ना, नहीं वो भजन बोलते हैं, जन्म दुख मैड दो जिनवाणी जगमैया, वो अर्घ चढ़ा दिया हमने, या जिनवाणी का कोई अर्घ बोल के हमने अर्घ चढ़ा दिया, तो उसमें हमने जिनवाणी की आराधना कर ली। जिनवाणी का स्वरूप ही नहीं समझा, जिनवाणी का स्वरूप क्या है? जिनवाणी का स्वरूप हमें तब समझ में आया कि हमें ये पता लगे कि जिनवाणी सियादबाद में है। जब ये पता लगे कि जिनवाणी जो नयों में निबद्ध है, नयों में निबद्ध है, तो नयों का स्वरूप हमें पता होना चाहिए, तब तो जिनवाणी का स्वरूप हमें समझ में आएगा। और अगर हमें नयों का स्वरूप नहीं पर खबर है तो हमें जिनवाणी का स्वरूप कब समझ में आएगा? और जिनवाणी का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, जिनवाणी की बात समझ में नहीं आएगी, तो हम जिनवाणी की आराधना कैसे हम कहेंगे? है क्या नहीं है? तो ऐसा देव की गुरु की शास्त्र की आराधना, इसमें जो उपयोग लगता है उसका नाम पुण्य भाव है, उसका नाम मंद कसाय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ कहते हैं देखो, और वो जो मंद कसाय है वो भी संसार की कारण है, बंद की कारण है। वो तीव्र कसाय है, यह मंद कसाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। समझ में आया? और समझ हो गया है।
अब आना आगे चर्चा कल करें।